आज हम अपनी जावा सीरीज़ में देखें कि जावा एक्चुअली कैसे काम करती है और कैसे इसमें हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस ऐड की है। तो इसको समझने से पहले हम पहले ये देखें कि जो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, इसमें जब आप किसी प्रोग्राम को बनाते हो और चलाते हो तो उसका सारा सीक्वेंस क्या है। तो सी प्लस प्लस में जब भी आप अपना कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उसको आप करते हैं कंपाइल, तो कंपाइल होने के बाद कंपाइलर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है। तो अगर आप प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं विंडोज़ पे, तो कंपाइलर जनरेट करेगा विंडोज़ के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शंस को हम विंडोज़ पे एग्जीक्यूट करते हैं और आपको व्यू होती है आउटपुट। तो ये प्रोसेस है जब आप अपना कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कंपाइल और रन करते हैं, कि प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट होता है और उन इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि क्या कैसे एग्जीक्यूट करना है और क्या आउटपुट दिखानी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आपको दिख जाती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इन इंस्ट्रक्शंस को रन करता है। तो ये होता है जब आप सी प्लस प्लस का अपना कोई प्रोग्राम रन करते हैं। अब हम देखें कि जब आप जावा में कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसका सीक्वेंस क्या है। तो जावा में आप जब भी अपना कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो आप एक डॉट जावा फाइल में अपना प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। कोई भी फाइल जो इसमें आप जावा प्रोग्राम लिखेंगे उसकी हमेशा एक्सटेंशन रहेगी डॉट जावा। जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो बजाय कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट होने के, ये एक न्यू फॉर्मेट जिसको हम कहते हैं बाइट कोड, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो बाइट कोड फॉर्मेट है ये जावा का अपना फॉर्मेट है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी फ़ाइल को चाहे लाइनक्स पे कंपाइल करें, चाहे आप अपनी फ़ाइल को विंडोज़ पे कंपाइल करें, ये जो बाइट कोड फाइल है ये सेम जनरेट होगी हर प्लेटफॉर्म पे। तो ये वो फाइल है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। चाहे आप इस प्रोग्राम को किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंपाइल करें, ये फाइल सेम जनरेट होगी हर प्लेटफॉर्म पे। और इसके बाद जब हम और इस फाइल की एक्सटेंशन है डॉट क्लास। तो जब आप अपना डॉट जावा फाइल को कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जनरेट होगी एक डॉट क्लास फाइल। यही वो फाइल है जो बाइट कोड फाइल है और इस फाइल को आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से उठा के किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाके आप इसको रन कर सकते हैं। तो जब हम इस फाइल को रन करेंगे तो ये फाइल को सिर्फ समझ सकता है JVM। इस फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ सकता, इस फाइल को सिर्फ समझ सकता है JVM। JVM है जावा वर्चुअल मशीन। ये JVM हमारा इंटीग्रल पार्ट है जावा डेवलपमेंट किट का और यही वो कंपोनेंट है जो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। तो ये JVM क्या करता है, ये इस बाइट कोड फाइल को कन्वर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन में। तो ये मान लो अगर इसमें हमने लिखा है x, इसको पता है कि x को हमें विंडोज़ पे कन्वर्ट करना है से 11001 में, और अगर आपने y लिखा है तो y को विंडोज़ में कन्वर्ट करना है इस इंस्ट्रक्शन में। तो ये JVM को ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इंस्टॉल किया है। अगर आपके पास विंडोज़ पे आपने JDK डाउनलोड किया है तो JVM आपका इंस्टॉल हुआ है अकॉर्डिंग टू विंडोज़। तो JVM जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि JDK में ये एक कंपोनेंट है जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और यही वो कंपोनेंट है जो विंडोज़ को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस देता है। तो JVM इसको कन्वर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस में, और उन इंस्ट्रक्शंस को जब ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा तो आपको मिलेगी आउटपुट। तो दो चीज़ों का इसमें डिफरेंस है सी प्लस प्लस से। पहला, ये फाइल पहले कंपाइल होके सीधा हम लोग पहुंच जाते थे यहाँ, लेकिन जावा के केस में क्या है कि वही काम हम लोग कर रहे हैं 2 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 बाइट कोड, स्टेप नंबर 2 कन्वर्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन और फिर आउटपुट। तो जो चीज़ वहाँ पे एक स्टेप में हो रही थी वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे हो रही है 2 स्टेप में। लेकिन इससे हमने क्या अचीव किया है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। और दूसरी चीज़ जो हमने इसमें जानी है वो ये है कि जो JVM आप इंस्टॉल कर रहे हैं
वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होगा तो इसको ये पता नहीं होगा कि इस बाइट कोड फाइल को इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा नॉलेज है, इसी वजह से ये JVM कन्वर्ट कर पाता है इस बाइट कोड फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन में। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कैसे अचीव हुई है।